सकता है, जिसकी वजह से जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे बैठ जाती हैं ग्रेविटी की वजह से, और प्योर एयर यहां से निकल के क्या करती है, बाहर चली जाती है। प्योर एयर यहां से क्लोरीन बन जाती है, तो वहां के जानवर लैंपलेस हो जाते हैं, मतलब उनके हाथ पांव कमजोर हो जाते हैं, वो अच्छे से चल फिर नहीं चल सकते। फ्लोरीन लॉस द वेट, फ्लोरीन की वजह से एनिमल्स अपना वजन लूज कर देते हैं। ये इंप्योरिटीज का धुआं भी बाहर निकल गया, और यहाँ पे सिर्फ क्या बची, एयर, और ये एयर यहां से बाहर, तो ये यहां से क्या निकला, प्योर एयर बाहर निकला। कंट्रोल डिवाइस में था SO, उसमें था NO2, उसमें था NO, और ये सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हुई, और ये क्या काज करने लगी, एयर पोल्यूशन। इन्हीं गैसेस ने। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है तुम्हारा, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर EVS के लेक्चर क्यों नहीं आ रहे थे? पहला रीजन, प्रॉफिट सीरीज में बहुत अच्छे से काम चल रहा है, मैं भी अपने दीन के बारे में सीख रहा हूं और आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, नीट के बायो पे बहुत जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है, जब आपको वीडियो मिलेगी तो तब आपको पता चलेगा कि वजाई सर ने कितनी मेहनत की है। और तीसरा, 10th का जो साइंस का पेपर था उसमें मैंने बहुत मेहनत से छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाई थी उनके लिए, फॉरेन नोट्स के लिए, तो मैं थोड़ा सा आपसे डाइवर्ट हो गया था, बट अब आपकी जान आपके सामने हाजिर है विद EVS के छोटे शॉर्ट लेक्चर लेके। कम से हर चैप्टर की ड्यूरेशन 30 से 35 मिनट होने वाली है। बस सर जल्दी स्टार्ट करवा दीजिए, तो मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। पहला चैप्टर है एयर पोल्यूशन, दिल से पढ़ाऊंगा, पेपर यहीं से आएगा, और हर बच्चे ने 70 में से 70 नंबर लाने हैं। नोट्स प्रिपेयर्ड बाय वजाहिद सर। सर आपने प्रिपेयर नहीं की, मैंने ही प्रिपेयर किए हैं, थोड़ा आपने जो मोटिवेट किया उसकी वजह से मैंने प्रिपेयर किए। चलें आगे, चल मेरी जान। एयर पोल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय एयर पोल्यूशन? पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। एयर पोल्यूशन ये क्या बोलता है व्हेन एवर द टॉक्सिक सब्सटेंस एडेड टू द एयर इट इज नोन एज एयर पोल्यूशन। इसी को क्या बोला जाता है फिर? एयर पोल्यूशन। जब टॉक्सिक सब्सटेंस एयर में ऐड होता है इसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। हमारी जो एयर है वो उसमें बहुत सारी गैसेज है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और मैनी अदर गैसेज है। नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 20% है, आर्गन की मात्रा 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.032% है। ये एयर की बेस्ट कंपोजिशन है। बट वक्त के साथ इंसान हुआ लालची, उसने पेड़ काटे। जब उसने पेड़ काटे तो इंडस्ट्री सेटअप की, और उन इंडस्ट्री से निकला बहुत सारा धुआं, और उस धुएं में था SO2, उस धुएं में था CO2, उसमें था SO, उसमें था NO2, उसमें था NO, और ये सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हुई, और ये क्या काज करने लगी, एयर पोल्यूशन। इन्हीं गैसेस ने एयर को पोल्यूट किया। तो बेसिक रीजन एयर पोल्यूशन में क्या हुआ? इंसान खुद हुआ। जब से इंसान लालची हुआ तब से उसने अपने इन्वायरमेंट में गंद मचाना शुरू किया। ठीक, उसके बाद है सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन पहले देखो तो नेचुरल तरीके से भी एयर पोल्यूशन हो सकता है, मतलब नेचुरल तरीके से भी टॉक्सिक गैसेस एयर में इंटर हो सकती है। जैसे वोल्केनिक इरप्शन है, आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पे ऐसे पहाड़ होते हैं, ऊपर से ओपनिंग खुली होती है और ऐसे लावा निकल के बाहर आता है। जब वो लावा निकल के बाहर आता है तो बहुत सारी गैसेस अपने साथ लेके आता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। पोलन ग्रेन्स, जो इन्वायरमेंट में पोलन ग्रेन्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स लगते हैं, और जब वो इन्वायरमेंट में बर्स्ट होते हैं और वो भी क्या करते हैं, पोल्यूशन काज करते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स मतलब कहने का ये मतलब हो गया कि बड़ी बड़ी जब हवाएं चलती हैं वो अपने साथ डस्ट, मिट्टी लेके चलती हैं, उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। फॉरेस्ट फायर, अभी आपने देखा होगा अमेरिका में कितनी, मतलब जंगल में कितनी बड़ी आग लगी, आग लगने से पेड़ जल गए तो स्मोक कितनी बढ़ गई होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी बढ़ गई होगी, उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। मैन मेड एयर पोल्यूशन कैसे हो सकता है? जैसे गाड़ियां चलाते हैं उसमें से धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज में से धुआं निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम यूज करते हैं बहुत जगह, रेफ्रिजरेटर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है, और इसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन कॉज होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में या थर्मल पावर प्लांट, इनमें से भी बहुत गंदा धुआं निकलता है जो एयर को पोल्यूट करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट किस लिए होते हैं? ये बिजली को पैदा करने के लिए होते हैं। ठीक है,
चले आगे। उसके बाद है पॉल्यूटेंट। व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूटेंट? पॉल्यूटेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो पोल्यूशन कॉज करे, द सब्सटेंस विच कॉज द पोल्यूशन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक क्या है, पॉल्यूटेंट है। जो एयर को आलूदा करते हैं उनको बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट, मतलब जो एयर को गंदा करते हैं उसको बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट दो तरह का, बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर। ओरिजिन मतलब वो कहां से निकला है, ओरिजिन मतलब वो कहां से निकला है। एक है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, बेस्ड ऑन ओरिजिन दो तरह का, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होगा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट होगा डायरेक्टली एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, मतलब ये किसी इंडस्ट्री से, सुनना, ये किसी इंडस्ट्री से डायरेक्ट निकला। जैसे ये इंडस्ट्री है, यहां से ये डायरेक्ट निकला, SO2 निकलता है डायरेक्ट और CO2 डायरेक्ट निकला, ये डायरेक्ट निकलता है सोर्स से, डायरेक्टली एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। अब सुनना, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है कि कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जैसे ये SO2 और इधर से एक और NO2, ठीक है, कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में मिलते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट देते हैं। जैसे पैन है, पैन क्या होता है? दैट इज पर ऑक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट। ये डायरेक्टली किसी इंडस्ट्री से नहीं निकलता, ये इंडस्ट्री से जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट निकलते हैं उनमें से मिक्स होते हैं और फिर ये बनता है। ओजोन भी ऐसे ही मिलता है, पैन भी ऐसे ही बनता है और स्मोक भी ऐसा ही बनता है, बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। कुछ होते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट और कुछ होते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। पार्टिकुलेट मतलब इनकी फॉर्म क्या होती है? सॉलिड होती है, उनकी फॉर्म क्या होती है? गैस होती है। तो गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट में डस्ट, सूट एंड फ्लाई ऐश। सूट भी स्मोक जैसी ही होती है, ठीक है, बस आप टर्म दिमाग में रखोगे, ठीक है। चले आगे। फिर है पॉल्यूटेंट डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन, फिजिक्स वाले अच्छे, केमिस्ट्री वाले इस चीज को अच्छे से समझते हैं। पॉल्यूटेंट डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन, अगर उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन अगट्ठे हैं, मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन अगट्ठे हैं, वो ऑर्गेनिक एयर पॉल्यूटेंट, जैसे हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड एंड कीटेन। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कार्बन अलग हो, हाइड्रोजन अलग हो, जैसे कार्बन CO2 है, इसमें हाइड्रोजन थोड़ी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन थोड़ी है, या कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर होंगे तो ऑर्गेनिक, अगर टुगेदर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे तो इनऑर्गेनिक। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड NO2, ये इनऑर्गेनिक एयर पॉल्यूटेंट है। अच्छा सुनो, देखो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो हवा को गंदा करती हैं और वो हवा में क्या चीज ऐड करती हैं। जैसे इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट ऐड करती है कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टील इंडस्ट्री ऐड करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम रिफाइनर्स ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मेटल स्मेल्टर, मतलब जहां पे मेटल की एक्सट्रैक्शन होती है, जहां से मेटल को निकाला जाता है, वो ऐड करता है SO2 एंड NO2। फर्टिलाइजर प्लांट ऐड करता है SO2 एंड अमोनिया। एसिड प्लांट ऐड करता है NO2 एंड NO2O। अच्छा, सीमेंट प्लांट ऐड करता है SO2 एंड स्मोक। सोप एंड डिटर्जेंट जहां पे बनता है वो ऐड करता है पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। पेपर मिलर्स ऐड करते हैं SO2 मेरी जान। अच्छा, इंपैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का क्या इंपैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर? जब एयर गंदी हो जाती है क्या इंपैक्ट है इसमें? सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है इंपैक्ट ऑन ह्यूमंस। ह्यूमन की लाइफ में क्या हो जाता है? एलर्जिक रिएक्शन होती है। जैसे स्किन के ऊपर कोई पॉल्यूटेंट आएगा तो वो हमारे स्किन को रेडिश कर देगा, बात समझे कि नहीं आई? और हमारी स्किन में रैशेस हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, हमारे लंग्स में, हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां पे भी एलर्जी होगी। सूट एंड तंबाकू आर कार्सिनोजेनिक, ये हमें कैंसर काज करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कैंसर काज करते हैं। पैन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्राइल, जो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट था, कॉज द आई एंड थ्रोट इरिटेशन, ये हमारे गले में भी इंफेक्शन काज करता है, इरिटेशन काज करता है, और आंखों में भी। जो लेड है वो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है? खराब करता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनिमल्स। एनिमल्स पे क्या इफेक्ट होता है? जानवरों पे क्या इफेक्ट होता है? जहां पे
जहां पे एयर में फ्लोरीन बढ़ जाती है तो वहां के जानवर लैंपलेस हो जाते हैं, मतलब उनके हाथ पांव कमजोर हो जाते हैं, वो अच्छे से चल फिर नहीं चल सकते। फ्लोरीन लॉस द वेट, फ्लोरीन की वजह से एनिमल्स अपना वजन लूज कर देते हैं। वेयरिंग ऑफ टीथ, उनके दांत टूटने लग जाते हैं, इवन वो कुछ मर जाते हैं। ठीक है, अगर लेड पॉइजनिंग हो जाए, मतलब अगर एयर में लेड ज्यादा आ जाए तो वो पैरालिसिस भी काज करता है, और अगर आर्सेनिक आए वो भी जानवरों में पैरालिसिस मतलब लकवा मार जाता है जानवरों को। ठीक है, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ग्लोबल चेंज। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ओजोन लेयर डिप्लीशन है ना, कुछ ऐसी हवाएं या कुछ ऐसी गैसेस निकलती है जैसे सीएफसी है जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या हो जाता है कि एक लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में बन जाती है जो सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, ज्यादा मतलब ज्यादा एब्जॉर्ब करके रखती है। ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एसिड रेन होती है, एसिड रेन मतलब ऊपर SO2 प्लस H2O, ये पानी तो एटमॉस्फेयर में होता है, ये SO2 एक पॉल्यूटेंट है और बनता है एसिड H2SO4 जो ऊपर जाके एसिड रेन कॉज करेगा। ये हमने एंड में पढ़ना है। ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ इंसान होते हैं जो सांस नहीं ले पाते हैं, है ना। जैसे दिल्ली की बात करूं तो क्या बोलते हैं, बार बार न्यूज चैनल में भी आता है, जो अच्छे न्यूज चैनल है वो बोलते हैं यार हमें बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे सांस लेने में। ठीक है, फिर एनिमल हेल्थ अफेक्ट हो जाती है, प्लांट हेल्थ अफेक्ट होती है। जहां पे एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है वहां प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते और एनिमल्स भी वहां से माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की कोशिश करते हैं। अब है कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब किस तरह से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, देख एयर पोल्यूशन से कितने नुकसान हो रहे हैं, ह्यूमंस को हो रहे हैं, प्लांट्स को हो रहे हैं, एनिमल्स को हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल एट द सोर्स लेवल, मतलब जहां से पोल्यूशन हो रहा है वहां पे कंट्रोल करना है। यूज ऑफ डिवाइस टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, दो तरह से आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। एक, जहां से गंदी एयर निकल रही है सोर्स से वहां पे जाके, या जो गंदी एयर निकल रही है उसको साफ करके। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस द बर्निंग फ्यूल विद अ सोलर एनर्जी, मतलब जो आप कोल पेट्रोलियम यूज कर रहे हो जिससे SO2 निकल रहा है, CO निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, आप उसको रिप्लेस करो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी से। देख फ्यूल बढ़ता है, फ्यूल जलता है ना तो बहुत सारी गैसेस निकलती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड जो पोल्यूशन कॉज करती है। अब मैं बोल रहा हूं ये फ्यूल ही चेंज कर लो, आप सोलर पे डिपेंड हो जाओ। ठीक है, जिसकी वजह से कोई पोल्यूशन कॉज नहीं होगा। इंप्रूवमेंट ऑफ फ्यूल बर्निंग प्रोसेस, और जो फ्यूल बर्न हो रहा है, मतलब जो जिस फ्यूल को आग लग रही है उसके प्रोसेस को भी इंप्रूवमेंट करो। प्रोसेस को जब आप इंप्रूवमेंट करोगे तो जो पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं वो कम मात्रा में निकलेंगे। ठीक है, अच्छा सोर्स यूज ऑफ डिवाइस टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, मतलब कुछ डिवाइस ऐसी है जो गंदी एयर को साफ करती हैं। क्या क्या करती है ये डिवाइस, ऐसी होती है जो इम्प्योर एयर होती है उसको प्योर एयर में कन्वर्ट करता है, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको निकाल के बाहर फेंकते हैं। अब देख हमारे पास दो तरह की एयर हो सकती है जो गंदी है। डिवाइस टू कंट्रोल द पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट, पार्टिकुलेट मतलब जिसका वजन ज्यादा है, सॉलिड फॉर्म में है, और डिवाइस टू कंट्रोल द गैसियस पॉल्यूटेंट। ऐसा भी हो सकता है ना कि एयर में पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट हो तब भी इंप्योर है, एयर में गैसियस पॉल्यूटेंट हो तब भी इंप्योर है। तो दो तरीके हैं ये, मतलब दो तरह की इंप्योर एयर है जिसको आपने साफ करना है। पहला कंट्रोल डिवाइस फॉर पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट कौन सा हो गया, जैसे डस्ट वगैरह हो गए। ठीक है, ये डस्ट है ना, डस्ट जो सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर। ऐसा एक डब्बा सा होता है, मशीन सी होती है जिसमें आप क्या करते हो, ये इम्प्योर एयर डालते हो यहां से। अब इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, मतलब मैं बोल रहा हूं इंप्योरिटीज है, यहां पे एयर भी है प्लस इंप्योरिटीज भी है। ठीक है, एयर प्लस इंप्योरिटीज इम्प्योर एयर है। ठीक है, एयर इंप्योरिटीज जैसे रश की, फिर इसमें चैम्बर्स भी नहीं है, मतलब जैसे ये जैसे रश किया तो ये टकराता है और हवा को कुछ टाइम तक के लिए इधर रोक के रखता है, जिसकी वजह से जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे बैठ जाती हैं ग्रेविटी की वजह से, और प्योर एयर यहां से निकल के क्या करती है, बाहर चली जाती है, प्योर एयर यहां से बाहर। फिर दूसरी तरह की डिवाइस है
अब दूसरी तरह की डिवाइस क्या है, दैट इज साइक्लोन कलेक्टर। साइक्लोन कलेक्टर, अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। साइक्लोन कलेक्टर क्या होता है कि भाई साहब ये डर्टी एयर है, डर्टी मतलब एयर प्लस इंप्योरिटीज, इसको साइक्लोन कलेक्टर में डाला गया। अब ये क्या करता है, अंदर ऐसे रोटेट करता है। जैसे ये रोटेट करता है तो रोटेट करने से जो हल्की एयर होती है या प्योर एयर होती है वो यहां से ऐसे निकल के बाहर, ये एयर आ गई बाहर, और जो इंप्योरिटीज होती है वो सेडिमेंट हो जाती है नीचे। ये इंप्योरिटीज क्या होगी, नीचे सेडिमेंट में चली जाती है। ठीक है, साइक्लोन कलेक्टर इस तरह से काम करता है। उसके बाद है डायनामिक प्रिसिपिटेटर। डायनामिक प्रिसिपिटेटर, अब इसमें क्या होता है कि भाई साहब आप इम्प्योर एयर, इधर देखना, ये इम्प्योर एयर यहां से डाली, एयर प्लस इंप्योरिटीज, जैसे ही आपने इधर डाली ये चलता है। अब जब ये चलता है ना, चलने की वजह से ये एयर, प्योर एयर बाहर आती है, और जो इंप्योरिटीज है ना वो मतलब इसकी दीवारों पे, मतलब इसके अंदर की जो दीवार होती है, परत होती है, उसके साथ चिपक जाती है इंप्योरिटीज। फिर बाद में इसको, ढक्कन को अलग से साफ किया जाता है। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ आई। ठीक है, कुछ ऐसे डायनामिक प्रिसिपिटेटर होते हैं जिनकी मतलब ये ऊपर परत बनती है ना, उसकी अलग से पाइप होती है, और वो पाइप ऐसे बाहर निकाल के उस इंप्योरिटीज को बाहर कर देते हैं, और प्योर एयर यहां से क्या कर जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक है, घुमा घुमा के इम्प्योर एयर को प्योर एयर बनाया। उसके बाद है स्प्रे टॉवर। स्प्रे टॉवर में क्या होगा, देख, ये डर्टी एयर डाली, मतलब एयर प्लस इंप्योरिटी डाली। अब ये गई एयर प्लस इंप्योरिटीज, अब स्प्रे से पानी डाला गया तो इंप्योरिटीज सोख के चलेगी इधर, और ये फ्रेश एयर या क्लीन एयर यहां से निकल के बाहर। ये इस तरह से क्या होता है, स्प्रे टावर काम करता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर कहां यूज होता है, जहां पे जो पॉल्यूटेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, चार्ज जो होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो चार्ज होते हैं। अब करते क्या है, इसमें हम प्लेट्स निकालते हैं। कैसे, देखो, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। ठीक है ना, इधर देखना क्या लगाते हैं, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। अब यहां से आपने इम्प्योर, सुनना मेरी बात, इसमें इम्प्योर एयर डाली आपने, मतलब एयर प्लस इंप्योरिटीज डाली। अब जैसे ही डाली, ये जो इंप्योरिटीज थी, या तो ये पॉजिटिव इंप्योरिटी थी या तो ये नेगेटिव इंप्योरिटी थी। ये किसकी तरफ चलेगी, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव डंडे की तरफ चलेगी, और नेगेटिव वाली पॉजिटिव डंडे की तरफ, और बाकी बचा गया एयर। तो एयर यहां से, प्योर एयर यहां से क्या हो जाएगी, साफ निकल के बाहर। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। उसके बाद है फैब्रिक फिल्टर। फैब्रिक फिल्टर क्या मतलब, कपड़ा लगा हुआ है जो क्या करता है, फिल्टर करता है। अब देख ध्यान से, यहां प्रेशर से इम्प्योर, यहां प्रेशर से क्या किया जाता है मेरे, यहां प्रेशर से रॉ गैस मतलब एयर प्लस इंप्योरिटीज यहां अंदर डाली जाती हैं। ठीक है, जैसे ही डाली जाती है तो ये फिल्टर पेपर लगा होता है, तो ये प्रेशर लगाती है। ऐसे जब प्रेशर लगाती है तो जो इंप्योरिटीज होती है ना वो इसी छन्नी में छन जाती है, और यहां से बाहर क्या निकलती है, सिर्फ एयर निकलती है, और ये क्लीन एयर निकल के बाहर। ये कौन काम करता है, दैट इज फैब्रिक फिल्टर। उसके बाद है सेकंड, मैंने आपको क्या बोला था, दो तरह से एयर गंदी हो सकती है। एक एयर में पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट हो सकते हैं और एक में गैसियस पॉल्यूटेंट हो सकते हैं। तो दूसरा कंट्रोल डिवाइस फॉर गैसियस पॉल्यूटेंट, इसमें पहला मेथड है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि ये जैसे वुड है, ठीक है, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है पार्टिकल का सेटल डाउन होना ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस। बात समझिए, एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पूरा जज़ब हो जाना, बट एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एडजॉर्ब्ड आर फिक्स्ड ओनली
ऑन द सरफेस। पहले पहले केमिस्ट्री में इस पे पूरा चैप्टर होता था सॉलिड स्टेट, जिसमें हम एडजॉर्प्शन पढ़ते थे। ठीक है, तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये वुड है, इसके ऊपर थोड़े डस्ट पार्टिकल आके इसके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो गए। एड्सॉर्ब मतलब क्या हो गया, अंदर नहीं गए हैं, सिर्फ सरफेस के ऊपर ही टिक गए हैं। इस सरफेस के ऊपर जो टिक गए हैं इसी को क्या बोला जाता है, दैट इज एडजॉर्प्शन। वैसे ही अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपने क्या किया, गैस इनलेट की, गैस मतलब एयर प्लस इंप्योरिटीज इनलेट की, और इधर अंदर क्या चला, दैट इज साइक्लोन चला या एक सर्कुलर मोशन चला, जिसकी वजह से जो इंप्योरिटीज थी वो इसके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होगी, जज़ब होगी। इंप्योरिटीज इस सरफेस के ऊपर क्या होगी, एड्सॉर्ब होगी। और ये जो गैस आउटलेट है, ये प्योर गैस बाहर निकली है, प्योर गैस बाहर निकली है यहां से, एयर प्लस इंप्योरिटीज, और जो इंप्योरिटीज थी वो इसके अंदर वाले सरफेस पे क्या होगी, एड्सॉर्ब होगी। एड्सॉर्ब मतलब चिपक गई है, मतलब इसके सरफेस के ऊपर चिपकी है। ठीक, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन आपने स्पॉन्ज देखा होगा, उसमें जब पानी डालते हो तो वो पूरी तरह उसमें क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब देख होता क्या है कि भाई साहब इधर इधर सुनना मेरी बात, यहां से आप इंप्योर एयर डालते हो यहां से। ठीक है, ये इंप्योरिटीज प्लस एयर आपने डाली, अब यहां पे स्पॉन्ज जैसा सब्सटेंस रखा है। अब जो इंप्योरिटीज है वो इधर ही जज्ब हो जाती है, पूरी इधर क्या कर ली जाती है, सोख जाती है, मतलब पूरी सोख जाती है। और यहां से जो निकलता है वो एयर निकलती है, और ये जो एयर निकलती है ये बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाती है, प्योर हो जाती है। एक जगह सरफेस के ऊपर जो टॉक्सिक सब्सटेंस था वो एड्सॉर्ब्ड हो रहा था, सिर्फ सरफेस के साथ चिपक रहा था। ये क्या है, ये स्पॉन्ज पूरा इंप्योरिटीज को चूस लेता है। बात समझेंगे नहीं है, पूरा जज़ब कर लेता है, उर्दू में बोलूं। उसके बाद है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि भाई गैस का सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड में कन्वर्ट हो। तो अब जो इंप्योरिटीज होंगी वो कहीं ना कहीं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, अगर इंप्योरिटीज किस फॉर्म में हुई, गैस फॉर्म में हुई। तो ये देख, पोल्यूटेड एयर मतलब एयर प्लस इंप्योरिटीज। अब यहां पे कंडेंसर ट्यूब है, अब कंडेंसर ट्यूब क्या करती है, इस इंप्योरिटीज को कन्वर्ट कर देती है लिक्विड में, और इस लिक्विड की यहां से आउटलेट है, ये लिक्विड निकल के आ गया बाहर, और ये यहां से लिक्विड बाहर, यहां से क्या, दैट इज क्लीन एयर बाहर। ठीक है, यहां पे सिर्फ एयर बाहर निकलेगी जो क्या होगी, प्योर होगी। उसके बाद है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है आग लगाना। कंबशन का मतलब क्या होता है, आग लगाना। देख, इम्प्योर एयर डाली यहां से, मतलब एयर प्लस इंप्योरिटीज डाली, अब इंप्योरिटीज को आग लग गई, इंप्योरिटीज को क्या लगी, आग, तो इंप्योरिटीज जल गई। ये बर्नर लगा हुआ है, इंप्योरिटीज ने जलाया, और यहां से ये इंप्योरिटीज का धुआं भी बाहर निकल गया, और यहां पे सिर्फ क्या बची, एयर, और ये एयर यहां से बाहर, तो ये यहां से क्या निकला, प्योर एयर बाहर निकली। कंट्रोल डिवाइसेस फॉर वॉक। वॉक क्या है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन है उसमें। ठीक है, और वॉक क्या होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑटोमेटिकली लिक्विड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते रहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स के लिए आप क्या यूज करोगे, बायोडिग्रेडेशन, मतलब उसको जमीन मिट्टी में डालोगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर देगा, खा देगा, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन। ठीक है, वे टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो तो डिवाइस थी जो इंडस्ट्रीज के बाहर लगेंगी ताकि आपकी एयर, जो इंप्योर एयर है वो अच्छी एयर बन के बाहर निकले। जैसे फॉर्मूला यूज करना है, रिड्यूस, क्या रिड्यूस करना है, फ्यूल को रिड्यूस करना है, रीयूज करना है चीजों को जो मतलब रीयूज हो सकती हैं, और चीजों को क्या करना है, रिसाइकल करना है। ये जो 3 R है ना, ये बहुत बड़े फैक्टर हैं किसी भी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। क्लीन एनर्जी सोर्स यूज करना है, जैसे सोलर का मैंने बताया है, पेट्रोलियम से दूर भागना है, पेट्रोल यूज नहीं करना है, ट्री जितने लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। टाल चिमनीज, मतलब जहां जहां इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर जो चिमनीज हैं वो बड़ी बड़ी होनी चाहिए। अगर छोटी चिमनी लगाओगे वहीं पे एयर पॉल्यूटेंट निकलेंगे और साथ वाली सोसाइटी को क्या करेंगे, या साथ वाली सोसाइटी की एयर को
गंदा कर देंगे, जिसकी वजह से वहां के लोग अच्छे से नहीं रह पाएंगे। नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन मतलब शोर, मतलब एक इंसान, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी जब अपनी बाइक लेके बाजार में जाता हूं तो मैं शोर देखता हूं तो मैं इरिटेट हो जाता हूं, वो जो इरिटेटिंग साउंड है उसी को नॉइस पोल्यूशन कहते हो। द वर्ड नॉइस इज एन अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड, जो मुझे नहीं चाहिए वो साउंड, काज द डिस्कंफर्ट, जो मुझे डिस्कंफर्ट है। जैसे मैं इंडस्ट्रीज के बाहर चला जाऊं, है ना, इंडस्ट्रीज के बाहर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो टीन वगैरह बनाती हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वहां बड़ी आवाज होती है। गाड़ियां कितनी आवाज करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, और कुछ ऐसी जगह जहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही होती है, मतलब चीजें बनने, मतलब बनाने वाली चीजें चल रही होती है, जहां पे घर बन रहा होता है तो कंस्ट्रक्शन। फिर सोशल इवेंट, सोशल इवेंट मतलब जहां पे गाना बजाना हो गया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े इवेंट्स को एंजॉय नहीं करते, समझ आया कि नहीं है, वो बोलते हैं यार ये ढोल है, बाजा है, इरिटेटिंग है ये, ठीक है, उनके लिए क्या हो जाता है, इरिटेटिंग। ठीक, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन से क्या होता है, दिल की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कान की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है, दिमाग खराब हो सकता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और स्लीपलेसनेस हो सकती है। माँ कसम, एक बार मेरे घर के साथ शादी थी, पूरी रात उन्होंने बैंड बजाया और सुबह में ऐसे उठा, हो पूरी रात में नहीं सो पाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कंट्रोल ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन कैसे कंट्रोल हो सकता है, ट्री प्लांटेशन, मतलब अपने एरिया में जितने ज्यादा प्लांट्स लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो नॉइस को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। साउंड प्रूफ रूम्स, मेरा रूम ऐसा होना चाहिए जिसमें आवाज बहुत कम आए, ठीक। उसके बाद वाइट नाइस मशीन। वाइट नाइस मशीन ऐसी मशीन है जो आवाज को ब्लॉक करती है, बहुत सारे घरों में लगी होती है। यहां पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। बाकी मिलते हैं नए चैप्टर में, दैट इज वाटर पोल्यूशन में। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, प्लीज वो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछे, कमेंट सेक्शन का यूज करे। बाकी अच्छे से प्रिपेयर करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं, हमेशा आपको फ्री पढ़ाऊंगा, हमेशा हमेशा। कोई भी टॉपिक हुआ आप प्लीज बोलना, मैं शॉर्ट से शॉर्ट वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, सब जिंदाबाद। रोजे रखते रहना, ठीक है।